सलाम दोस्तों, कामयाब जहन में खुश आमदीद। आपने ये कहावत तो सुनी होगी कि इंसान अपने दिमाग का सिर्फ 10% ही हिस्सा इस्तेमाल करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बाकी का 90% हिस्सा कहाँ है और वो क्या कर रहा है? आज की वीडियो में हम उसी 90% ताकत को अनलॉक करेंगे। ये ताकत आपके अंदर ही छुपी हुई है, बस आपको इसका स्विच ऑन करना नहीं आता। आज हम डॉक्टर जोसेफ मर्फी की मशहूर ज़माना किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड का निचोड़ समझेंगे। ये किताब दावा करती है कि आप सोकर भी अमीर बन सकते हैं, आप सिर्फ सोचकर अपनी बीमारी ठीक कर सकते हैं और आप अपने डर को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये साइंस है। तो चलिए अपने दिमाग के उस खजाने को खोलते हैं जो आज तक आपसे छुपा हुआ था। इस किताब को समझने के लिए सबसे पहले हमें अपने दिमाग को समझना होगा। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि हमारे दिमाग के दो हिस्से होते हैं, एक है कॉन्शियस माइंड यानी शऊर और दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड यानी लाशऊर। इन दोनों का फर्क समझने के लिए एक समुद्री जहाज यानी शिप की मिसाल लेते हैं। आपका कॉन्शियस माइंड उस जहाज का कैप्टन है जो ब्रिज पर खड़ा है। वो देख सकता है कि सामने क्या है, वो फैसला करता है कि जहाज को दाएं मोड़ना है या बाएं। लेकिन जहाज को चलाने वाला कैप्टन नहीं है, जहाज को चलाने वाला इंजन रूम में बैठा हुआ क्रू है जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है। इंजन रूम में बैठे लोगों को नहीं पता कि बाहर समुंदर में तूफान है या धूप। उन्हें बस ये पता है कि कैप्टन ने ऑर्डर दिया है फुल स्पीड अहेड, तो उन्हें इंजन फुल स्पीड पर चलाना है। अगर कैप्टन गलत ऑर्डर दे दे और जहाज को चट्टान की तरफ मोड़ दे तो इंजन रूम वाले सवाल नहीं करेंगे, वो जहाज को चट्टान से टकरा देंगे। बिल्कुल इसी तरह आपका कॉन्शियस माइंड वो कैप्टन है जो ऑर्डर्स देता है और आपका सबकॉन्शियस माइंड वो गुलाम है जो बिना सवाल किए उन ऑर्डर्स को मानता है। जब आप कहते हैं कि मैं इस महंगाई में अमीर नहीं बन सकता, तो आपका कैप्टन ऑर्डर दे रहा है। आपका सबकॉन्शियस माइंड कहता है जो हुक्म मेरे आका, और फिर वो आपकी ज़िंदगी में ऐसे हालात पैदा कर देता है कि आप वाकई कभी अमीर नहीं बन पाते। मुसीबत ये है कि हमें पता ही नहीं कि हम पूरा दिन अपने कैप्टन को कैसे गलत ऑर्डर्स दे रहे हैं। डॉक्टर मर्फी एक बहुत खूबसूरत मिसाल देते हैं। वो कहते हैं कि हमारा दिमाग एक बगीचा यानी गार्डन है और आप माली हैं। आप पूरा दिन अपनी सोच के बीज इस बगीचे में बोते हैं। अगर आप कांटों वाले बीज बोएंगे तो आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वहां से गुलाब का फूल निकलेगा। अगर आप डर, परेशानी और नाकामी के बीज बोएंगे तो आपकी जिंदगी में वही उगेगा। सबकॉन्शियस माइंड को मजाक समझ नहीं आता, वो अच्छे और बुरे में फर्क नहीं कर सकता। उसका काम सिर्फ हाँ कहना है। किताब में एक हैरान कर देने वाली कहानी है, एक सिंगर की जिसका नाम एनरिको करूसो था। करूसो अपने वक्त का बेहतरीन ओपेरा सिंगर था, लेकिन एक दिन स्टेज पर जाने से पहले उसे शदीद डर लगने लगा। उसका गला बंद हो गया। उसे लगा कि वो गा नहीं पाएगा और लोग उस पर हंसेंगे। वो पसीने में भीग गया। फिर अचानक वो चिल्लाया, हटो, छोटे मैं को हटने दो ताकि बड़ा मैं गा सके। उसके आसपास लोग समझे वो पागल हो गया। लेकिन करूसो अपने कॉन्शियस माइंड यानी छोटे मैं को चुप करा रहा था और अपने सबकॉन्शियस माइंड यानी बड़े मैं को बुला रहा था। उसने अपने दिमाग को हुक्म दिया, गाओ, मेरा बड़ा मैं गाना चाहता है। और जैसे ही उसने ये कहा, उसका गला खुल गया, उसका डर गायब हो गया और उसने स्टेज पर जाकर तारीख का सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया। आप भी ये कर सकते हैं। जब भी डर लगे तो अपने सबकॉन्शियस को यकीन दिलाएं कि आप ताकतवर हैं। अब आते हैं इस किताब के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, मेंटल हीलिंग यानी सोच से इलाज। क्या आपने कभी प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में सुना है? डॉक्टर्स ने कई बार ये तजर्बा किया है। वो मरीज को एक आम चीनी की गोली यानी शुगर पिल देते हैं और कहते हैं कि ये दुनिया की सबसे ताकतवर दवा है। मरीज उसे खाता है और वो ठीक हो जाता है। गोली में कोई दवा नहीं थी, तो वो ठीक कैसे हुआ? वो ठीक इसलिए हुआ क्योंकि उसके सबकॉन्शियस माइंड ने यकीन कर लिया कि ये दवा असर करेगी। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, दवा इलाज नहीं करता, डॉक्टर इलाज नहीं करता, ये सब सिर्फ जरिया है। असल इलाज आपका अपना सबकॉन्शियस माइंड करता है। अगर आप हर वक्त ये बोलते रहेंगे कि मेरी तबीयत खराब रहती है, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मेरी यादाश्त कमज़ोर है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके जिस्म के हर सेल को यही ऑर्डर देगा और आप वाकई बीमार पड़ जाएंगे। इसके बजाय अगर आप रोज़ाना ये बोलें कि मैं दिन ब दिन बेहतर हो रहा हूँ, तो आपका जिस्म उसी हिसाब से रिएक्ट करेगा। अब बात करते हैं पैसे की। क्योंकि हम कामयाब जहन हैं तो इसलिए ये पॉइंट सबसे ज़रूरी है। बहुत से लोग कहते हैं कि पैसा फसाद की जड़ है,
या पैसा हाथ की मैल है। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि ये सबसे बड़ी गलती है जो आप कर सकते हैं। सोचें, अगर आप किसी अपने दोस्त के बारे में ये बोलें कि ये शख्स बुरा है, ये फसाद की जड़ है, तो क्या वो दोस्त आपके घर आना पसंद करेगा? बिल्कुल नहीं। पैसा भी एक दोस्त की तरह है। अगर आप पैसे को बुरा भला कहेंगे तो वो आपसे दूर भाग जाएगा। अगर आप अमीर लोगों को देखकर जलेंगे और कहेंगे कि इसने ज़रूर 2 नंबरी से पैसा कमाया होगा, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड नोट कर लेता है कि मेरे मालिक को अमीर लोग पसंद नहीं हैं, तो वो आपको कभी अमीर नहीं बनने देगा। आज से पैसे की तारीफ करना शुरू करें। इसे बुरा मत समझें, इसे एक टूल समझें जो आज़ादी देता है। अब आप सोचेंगे कि ये सब सुनने में अच्छा है, लेकिन हम इस ताकत को इस्तेमाल कैसे करें? डॉक्टर मर्फी ने इसके 2 बहुत असरदार तरीके बताए हैं। पहला तरीका है द स्लीप टेक्निक, यानी सोने का तरीका। जब हम रात को सोने वाले होते हैं और नींद आ रही होती है, वो वक्त सबसे कीमती होता है। उस वक्त हमारा कॉन्शियस माइंड यानी कैप्टन सो रहा होता है और सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह जाग रहा होता है। ये वो वक्त है जब आप सीधा इंजन रूम में बात कर सकते हैं। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, सोने से ठीक 5 मिनट पहले कोई भी एक छोटा सा जुमला चुन ले जो आप चाहते हैं, जैसे मैं बहुत अमीर हूँ या मैं मुकम्मल सेहतमंद हूँ। इस जुमले को लोरी की तरह बार बार दोहराएं जब तक कि आपको नींद ना आ जाए। जब आप ये कहते हुए सो जाएंगे तो पूरी रात आपका सबकॉन्शियस माइंड उस हुक्म पर काम करेगा। सुबह जब आप उठेंगे तो आपको नए आइडियाज आएंगे, नए रास्ते मिलेंगे। दूसरा तरीका है द मूवी मेथड, यानी मेंटल मूवी। बैठकर आंखें बंद करें और इमेजिन करें कि आपका मकसद पूरा हो चुका है। गौर करें, ये नहीं सोचना कि कैसे होगा, बस ये सोचना है कि हो चुका है। अगर आप गाड़ी लेना चाहते हैं तो इमेजिन करें कि आप उस गाड़ी की सीट पर बैठे हैं, स्टीयरिंग व्हील को महसूस करें, उसकी नई खुशबू को सूंघें। अगर आप जॉब चाहते हैं तो इमेजिन करें कि आपके हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर है और लोग आपको मुबारकबाद दे रहे हैं। जितना ज्यादा आप इस ख्याली मूवी में रंग और इमोशंस भरेंगे, उतनी जल्दी आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे हकीकत मान लेगा। और एक बार सबकॉन्शियस ने मान लिया, फिर दुनिया की कोई ताकत उसे पूरा होने से नहीं रोक सकती। लेकिन दोस्तों, एक चीज का ख्याल रखना, ये ऐसा नहीं है कि आपने सुबह पॉजिटिव सोचा और शाम को नेगेटिव सोचा। ये ऐसा ही है जैसे आपने सुबह बीज बोया और शाम को खोद कर देखा कि उगा या नहीं। ऐसा करने से बीज मर जाएगा। जब आपने ऑर्डर दे दिया तो उस पर यकीन रखें। अगर आपका दिमाग बोले लेकिन ये होगा कैसे, तो जवाब दें, ये मेरा काम नहीं है, ये इंजन रूम यानी सबकॉन्शियस का काम है। आखिर में मैं आपसे ये कहूंगा कि आपका सबकॉन्शियस माइंड एक बैंक की तरह है। आप इसमें जो भी जमा करेंगे ये आपको सूद समेत वापस करेगा। अगर आप नफरत और डर जमा करेंगे तो वो बढ़कर वापस मिलेगी। अगर आप मोहब्बत, दौलत और खुशी जमा करेंगे तो वो भी कई गुना बढ़कर वापस मिलेगी। चुनाव आपका है। आज रात को सोने से पहले अपने इंजन रूम को एक अच्छा सा ऑर्डर देना मत भूलिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आप चाहते हैं कि हम दिमाग की ताकत पर और वीडियोस बनाएं, तो कमेंट में लिखें माय माइंड इज पावरफुल। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच सकती है जिन्हें इसकी सख्त जरूरत है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।